9:25 पर पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल 7700 जारी किया। इसके बाद 9:49 पर अक्टाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के अंदर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त दी गई। 10:02 पर प्लेन पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल हुआ और कैप्शन सी के ऊपर परवाज कर रहा था। इसके बाद प्लेन और एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का राब्ता 10:28 पर खत्म हो गया। 10:30 पर त्यारा अक्टाऊ एयरपोर्ट से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जमीन से टकरा कर तबाह हो गया। फ्लाइट 8243 सुबह के 8:30 पर अजरबैजान के शहर बाकू से रूस ग्रोंजी शहर के लिए टेक ऑफ करती है। ये प्लेन एम्बिटियर 190 मॉडल है जिसमें 62 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर सवार हैं। टेक ऑफ के 40 मिनट बाद जब त्यारा रूसी फजाई हदूद में दाखिल हुआ तो पायलट ने जीपीएस की खराबी की इतला दी। ये खराबी जीपीएस जैमिंग की वजह से हुई जो आमतौर पर फौजी ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाती है। ग्रोंजी एयरपोर्ट पर मौसम खराब और धुंध होने की वजह से लैंडिंग में मुश्किल आ रही थी। प्लेन ने पहली लैंडिंग की कोशिश 8:50 पर करी लेकिन ये नाकाम रही। इसके बाद 9:10 पर दोबारा से लैंडिंग की कोशिश करी गई लेकिन पायलट इस दफा भी नाकाम रहा। इस टाइम पर पायलट फैसला करते हैं कि वो दोबारा बाकू एयरपोर्ट पर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लैंडिंग करने में मुश्किल पेश आ रही थी। जैसे ही प्लेन ग्रोंजी से रवाना हुआ पैसेंजर्स ने एक जोरदार धमाका और शीशे टूटने की आवाज सुनी। प्लेन के अंदर लोहे के टुकड़े आकर लगे और पायलट्स ने इसे वर्ल्ड स्ट्राइक का नतीजा करार दिया। इसके बाद 9:16 पर पायलट्स ने कंट्रोल फेल होने की इतला दी और इसके मुतबादल एयरपोर्ट तलाश किया। पहले मिनराले बॉडी एयरपोर्ट जाने का सोचा लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इन्हें ये फैसला भी तब्दील करना पड़ा। फिर भी ताश एयरपोर्ट पर जाने का सोचा लेकिन 9:22 पर प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हो जाता है। 9:25 पर पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल 7700 जारी किया। इसके बाद 9:49 पर अक्टाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के अंदर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त दी गई। 10:02 पर प्लेन पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल हुआ और कैप्शन सी के ऊपर परवाज कर रहा। इसके बाद प्लेन और एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का राब्ता 10:28 पर खत्म हो गया। 10:30 पर त्यारा अक्टाऊ एयरपोर्ट से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जमीन से टकरा कर तबाह हो गया। प्लेन में मौजूद 67 पैसेंजर्स में से 38 पैसेंजर हलाक हो गए जिनमें 2 पायलट्स और 1 फ्लाइट अटेंडेंट शामिल। बाकी पैसेंजर्स जख्मी हुए जिनमें कुछ की हालत काफी नाजुक थी। ज्यादातर बचने वाले अफराद प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद थे। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि प्लेन पर कोई मिसाइल हमला किया गया है। इसके बाद 26 दिसंबर को यूरो न्यूज ने रिपोर्ट किया कि ये प्लेन रूस के डिफेंस सिस्टम से निशाना बना। 27 दिसंबर को न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट किया कि प्लेन पर हमला S-1A डिफेंस सिस्टम से हुआ है। इन सब इन्वेस्टिगेशन के बाद रूसी सदर प्यूटन ने अजरबैजान के सदर से माजरत की और प्यूटन इस बात की स्टेटमेंट देते हैं कि यह हादसा इस वक्त पेश आया जब रूस डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। अजरबैजान ने रूसी हुकूमत से सरकारी माफी और इस वाक़े में मुलव्विस अफराद की सजा और मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजे का मुतालबा किया। ये हादसा जदीद फजाई जंगी तैयारों के खतरात को वाज़ेह करता है। ये इंसिडेंट जाहिर करता है कि जंगज़दा इलाकों में मुसाफिर तैयारों की हिफाजत को यकीनी बनाना कितना जरूरी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।